राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को अधिक मास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी सुनेंगे पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाएं। तो सबसे पहले हम सभी तुलसी माता का ध्यान करके शालिग्राम जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। इतना कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपके मालकिन आवेगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जिम ले हो तो मैं भी जिमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, वह जिम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने ही नहीं। हाथों में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल व गाय चराने जाती। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपटकर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन की गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम बड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। हे भगवान, जैसे पड़ोसन और बुढ़िया को दर्शन दिए वैसे सभी को देना। कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो सके। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ।
इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंत तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री मुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए राजा मोरध्वज की कथा। महाभारत के समय की बात है। एक बार अर्जुन को ये गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का भक्त कोई नहीं है, और जिस भक्त के साथ स्वयं भगवान सदैव खड़े हो, उसे भक्त के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो भगवान उसे दूर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। अर्जुन के इसी अभिमान को दूर करने के लिए तब भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के वेश में थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति से एक मायावी शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मोरध्वज भी श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, यानी कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उसी अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जब राजा मोरध्वज ने उन दोनों साधुओं से भोजन करने का अनुरोध किया, तब साधु जी वेशधारी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाराज, पहले मेरे सिंह को भोजन कराओ। ये मानव मांस खाता है, और खास बात यह है कि आज जो कोई भी सिंह का भोजन बनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजदूर को मत पकड़ लाना। आज ये सिंह आपके परिवार के सदस्य का ही मांस भक्षण करेगा। इस पर राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और अपने पुत्र से कहा कि माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया है और राज्य करने के लिए सक्षम भी है। मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि मैं एक सच्ची पत्नी हूँ, और अगर किसी विवाहिता पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासन करने का कोई अनुभव भी नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर लिया है। अब महाराज मोरध्वज ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, और आपके मार्गदर्शन से वे ठीक से शासन करेगा। इसलिए मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगी। तब उनके पुत्र ताम्रध्वज ने कहा कि मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है। अगर आप दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाएगी, तब पुत्र के रूप में मैं अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण पाप का भागी बनूंगा। इसलिए आपके जीवन की रक्षा करके और पुत्र के रूप में अपना ऋण पूरा करके प्रसन्न होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण ने ही अंतिम फैसला सुनाया, क्योंकि वे तीनों ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तब भगवान बोले कि आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र ताम्रध्वज को ही लकड़ी काटने वाले आरे से बीच से चीर दो। शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना। शेर दाया भात खाएगा, क्योंकि बाया भात पवित्र नहीं है।
उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगाया और दोनों ने बीच से ही अपने ही पुत्र को काटना शुरू कर दिया। साधु के वेश में श्री कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी कि यदि आप दोनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आ गए तो ये सिंह मांस नहीं खाएगा। पतिप ने अपने पुत्र को बिठाया और उसे बीच से काटना शुरू किया। राजा और रानी बिल्कुल नहीं रोए, उन्होंने अपना हृदय पत्थर की तरह बना लिया। उसी समय पुत्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक उसे बीच में से चीर दिया गया था। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की आंखों में तो आंसू है, उनकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए ना तो हम भोजन करेंगे और ना ही ये सिंह भोजन करेगा, इसलिए हम विक्षिप्त होकर जा रहे हैं। ये देखकर राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महाराज, ये तो एक बालक है, आप मुझे चीर दीजिए, मैं नहीं रहूँगा। रानी ने भी यही कहा। माता पिता को ऐसा करते देखकर पुत्र की आवाज़ आई कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय में मौजूद सत्य को आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मृत्यु के भय से नहीं रोया, बल्कि मैं तो इसलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। आपकी सेवा में अपना शरीर सौंपने का ये अवसर बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ था। आपने कहा था इस शुभ समय में जो कोई भी अपने शरीर को इस स्नेह को भोजन के रूप में दान करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हम तीनों ने ही इस अवसर को पाने की कोशिश की। हम तीनों ही कह रहे थे कि हमारा शरीर लीजिए। इसी बीच आपने फैसला कर दिया कि सिंह राजा मोरध्वज के पुत्र का मांस खाएगा। इस तरह से उसकी बारी आई थी, लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मेरा केवल आधा शरीर ही आपकी सेवा में उपयोग हो सका। मुझे केवल आधा लाभ ही मिलेगा। इसी दृश्य को देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। तब श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को बैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वे कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि वह अपनी दाहिनी तरफ देख के आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है राजन। जैसे ही राजा ने अपनी दाई तरफ देखा तो ताम्रध्वज जीवित अवस्था में वहां खड़ा था। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर रानी ने उसे प्रसन्न मन से गले लगा लिया और पति पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि प्रभु आप कौन है और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। तब राजा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। और ये सारा दृश्य देखकर अर्जुन उन महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो ये थी राजा मोरध्वज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त राजा मोरध्वज की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वे प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धर कर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता,
मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियाँ पहले से ही है, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूँगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊँगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूँगा। ऐसा सोचकर वे बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बेटी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊँ क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बेटी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा, चल मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर देखने निकले तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वे बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार है तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय।